जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। त्रिपुरा रहस्य में कई बातें हैं, कई सूक्ष्म बातें हैं। उसी की जो बातें हैं, जो चर्चा है, ज्ञान खंड की चर्चा। ज्ञान खंड में कुछ कथाएं भी हैं, कुछ चर्चा भी है। हम उसी को आगे बढ़ाते हुए विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। तो कथा आती है कि परशुराम जी ने तपस्या की, साधना की, लेकिन अभी भी उनका मन पूर्णतः शांत नहीं, क्योंकि अभी तक जो उपासना उन्होंने की है वह उस स्थिति के लिए नहीं है। जिस स्थिति को वो समझ पा रहे हैं उसी स्थिति के लिए है। जिस स्थिति को वो समझ पा रहे हैं उसी स्थिति के लिए है। दूसरी स्थिति के लिए नहीं है। अर्थात उनका मन तैयार हो गया है, लेकिन अभी उनके पास परम तत्व का ज्ञान नहीं है। लेकिन मन उसके लिए तैयार जरूर हो गया है, और तैयार होने के पीछे कारण है जो उन्होंने साधना की है। अपने संशयों को लेकर कि यह कर्म ही बंधन है, कर्तव्य ही दुख का कारण है, अपने इन संशयों को लेकर वह निकल पड़ते हैं अपने प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त करने के। पहले संवर्त मुनि से मिलते हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर वो देते हैं, लेकिन वो भली भांति उन्हें कुछ बातें स्पष्ट नहीं होती हैं। तो वो दोबारा पूछते हैं कि महाराज दोबारा मुझे समझाइए। तो संवर्त ऋषि कहते हैं कि इस समय तुम्हें भगवान दत्तात्रेय के पास जाना चाहिए, सदगुरु दत्तात्रेय के पास जाना चाहिए, वही तुम्हारे संशयों का निवारण करेंगे। तो परशुराम जी भगवान दत्तात्रेय के पास जाते हैं, और जब दत्तात्रेय के पास जाकर तो सारी बात सुनाते हैं कि उनके मन में कौन से प्रश्न चल रहे हैं, कैसे प्रश्न चल रहे हैं। तो उन प्रश्नों को प्रस्तुत करते हैं परशुराम जी किसके समक्ष? भगवान दत्तात्रेय के समक्ष। और उन रहस्यों को जानने का आग्रह करते हैं कि मुझे ये रहस्यमयी विषय जो है मुझे समझा दीजिए। तो सबसे पहले इस घटना में एक बात भगवान दत्तात्रेय बहुत बड़ी बड़ी बातें समझाते हैं, लेकिन एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरी बात वो कहते हैं कि कर्म जो है, कर्म करना और ये जो कर्तव्य की भावना है, परशुराम जी का कहना है कि हे गुरुदेव, मुझे कर्तव्य सर्प ने डस रखा है, मुझे कर्तव्य रूपी सर्प ने डस के रखा हुआ है। तो कर्तव्य सर्प ने जब डस के रखा हुआ है तो मेरा क्या होगा, कैसे मेरी गति होगी, कैसे मेरी रक्षा होगी? आप मुझे समझाइए, मुझे ज्ञान दीजिए। अब कर्मों का त्याग करना क्या विकल्प है? कर्तव्य का त्याग करना क्या विकल्प है? यद्यपि इस चर्चा को हम अलग से इस व्याख्यान में, आगे आने वाले व्याख्यान में लेंगे। मनुष्य की स्थिति क्या है? भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि कर्तव्यों का त्याग कोई विकल्प नहीं है, त्याग करना भी कर्तव्य भाव है। एक बड़ी विचित्र बात कि त्याग करना भी कर्तव्य भाव है, त्याग में भी बंधन है। अब जाकर त्रिपुरा रहस्य अपनी गहराई में उतरेगा। ऐसी बातें जो बहुत ही गहरी हैं को सामने रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कर्म और कर्तव्य का त्याग कर देंगे, त्याग करेंगे तो वो भी कर्तव्य की श्रेणी में आएगा।
लेकिन मनुष्य किस प्रकार से कर्म के जाल में फंसा हुआ है, किस प्रकार से कर्म के जाल में फंसा हुआ है, तो इसको समझाने के लिए भगवान दत्तात्रेय क्या कहते हैं कि यावत कर्तव्य वेतालान्न विभेति दृढ़ नरः न तावत सुखमापनोति बेताल आविष्टवत सदा। जैसे बेताल ने आविष्ट कर रखा हो, जैसे कोई प्रेत की बाधा आ गई हो, जैसे प्रेत की कोई बाधा आ गई हो, वैसी स्थिति जीव की हो जाती है। साधक को इस कर्तव्य रूपी पिशाच से मुक्त होना है। कर्तव्य रूपी पिशाच से मुक्त होना है। उसकी स्थिति ऐसे है जो वो प्रेता आविष्ट व्यक्ति की तरह पागल बना रहता है। किसकी तरह पागल बना रहता है? प्रेता आविष्ट व्यक्ति की तरह। जैसे प्रेता आविष्ट व्यक्ति जिसके ऊपर प्रेत बाधा है, वो कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ होता है। और वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, उसे लगता है कि मुझे ये करना है, और इस कारण से उसे सुख नसीब नहीं होता, वो शांत स्थिति को प्राप्त नहीं होता, वो स्थित प्रज्ञ को प्राप्त नहीं हो पाता। सदैव ही उसके जीवन में संघर्ष चलता रहता है, और वह सदैव ही प्रेताविष्ट व्यक्ति की तरह पागल बना रहता है, कर्तव्य के नशे में, कर्म के नशे में। मुझे कर्म करना है और कर्मों का फल भोगना है। जिसे कर्तव्य रूपी काले नाग ने डसा हो, जिसकी सारी देह में उसके जानलेवा जहर फैल गया हो, उस जहर की ज्वाला में जिस व्यक्ति का अंग प्रत्यंग जलता हो, भला उसका कल्याण कैसे हो सकता? कर्तव्य रूपी नाग ने जिसको डस लिया। अब यहां पर कर्तव्य है राग द्वेष के वशीभूत मनुष्य जिन कर्मों को करना जरूरी समझता है। इसके वशीभूत? राग द्वेष के वशीभूत मनुष्य जिन कर्मों को करना जरूरी समझता है, वही कर्तव्य रूपी जहर कहा गया है, वही कर्तव्य रूपी सर्प कहा गया है, नाग कहा। वह मोह जनित भ्रम जाल में फंसता रहता है। कर्तव्य रूपी जहर पीकर बेहोश बना व्यक्ति अनादि काल से इस विष सागर में गोता लगा रहा है। यह विष सागर, इस भव सागर को विष सागर भी कहा गया है त्रिपुरा रहस्य में, इसमें वो गोता लगा रहा है। तो भगवान दत्तात्रेय इस प्रकार से परशुराम जी को समझाते हुए कुछ कथा सुनाते हैं कि एक बार कुछ घुमक्कड़ों की एक टोली घूमते फिरते विंध्याचल की घाटी में जा पहुंचती। भूख के मारे उनके पेट में चूहे कूदने लग जाते हैं, उनकी जीभ का स्वाद बिगड़ जाता है। पेट की आग बुझाने के लिए फल की खोज में वो आगे बढ़ते हैं। सामने कुचला का एक पेड़ फल से लदा था। उन्होंने उसे काजू समझकर, कुचला एक नशीला फल होता है, उसे काजू जैसा समझकर उसे खा लिया। कुछ ही देर में कुचले के जहर का नशा उन पर छा गया। इससे उन्हें बड़ी बेचैनी महसूस हुई। उन्हें यह तो पता ही नहीं था कि उन पर कुचले का नशा हो गया है। उन्होंने इसे काजू खाने की दुष्परिणाम समझा। नशा उतारने के उपचार की खोज में अंधे की तरह वो घाटी में भटकने लग गए। सामने उन्हें धतूरे का फल दिखाई पड़ा। नशे की झोंक में उन सब ने उस धतूरे के फल को नींबू समझ लिया कि नींबू खाएंगे तो नशा उतरेगा। उसे नींबू समझकर खा लिया, धतूरा खा लिया। अब इससे तो वो और अधिक उन्मत्त हो गए। घाटी में राह भूलकर वो भटकने लगे। कहीं जंगली कांटों में उलझते तो कहीं गड्ढे में गिरते। कांटों से उनका देह छलनी हो गया, हाथ पैर और घुटने घायल हो गए। वे आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर दिए। झगड़ा होने लगा आपस में। फिर मुक्के, घूसे, पत्थर और लाठियां चलने लगी। सभी घायल और लहूलुहान देह लिए किसी तरह एक नगर के पास जा निकले।
आधी रात में इस स्थिति में नगर के द्वारपाल ने जब उन्हें देखा तो नगर में घुसने से रोक दिया। फिर क्या था, तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली स्थिति हो गई। नशे में धुत, इन्हें ना तो स्थान का बोध था और ना समय का ज्ञान। वो उलझ गए द्वारपाल के साथ और द्वारपालों ने अच्छे से उनकी पिटाई कर दी, अच्छे से उनकी पिटाई कर दी। तब सिर पर पैर रखकर इधर उधर भागने लगे, सिर पर पैर रखकर इधर उधर भागने लगे। उनमें से कुछ तो नगर के खाई में गिर गए। पहले नगरों के बाहर ना खाई बनाई जाती थी दुश्मनों को रोकने के लिए, तो खाई में गिर गए जिनमें मगरमच्छ आदि जंतु थे, उनको खा गए, उनकी ऐसी मृत्यु हो गई। कुछ गड्ढों में, कुएं में गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं। शेष मार खाकर कैसे भी वहां से भाग निकलते हैं। तो मनुष्य की स्थिति क्या है कि वो अपनी समस्या के समाधान के लिए कुछ कर्म करता है, वो धन कमाता है और धन कमाने में वो इतना लग जाता है कि बहुत सारी चीजों पर ध्यान ही नहीं देता। तो उसके रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। जब धन कमा लेता है तो फिर सोचता है कि रिश्ते संभाल लूं, रिश्ते को संभालने में लगता है तो फिर कुछ और समस्या आ जाती है। इस तरह से वो स्वयं को सुखी करने के चक्कर में अनेकों संसार में कर्म तो करता है, लेकिन वो और उलझता जाता है, उलझता जाता है। जैसे यहां पर कुछ लोग विंध्याचल की घाटी में गए, उन्हें भूख लगी और जब भूख लगी तो उन्होंने कुचले का फल खा लिया जो नशीला है। और उसके नशे से बचने के लिए, जब उन्हें लगा कि भाई ये तो नशा चढ़ गया हमें, तो उसके नशे से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, धतूरे का फल खा लिया। नींबू समझ लिया धतूरा को और उसका भी फल खा लिया। नशा और चढ़ गया। अब आपस में झगड़ा भी कर लिया, मारपीट भी कर ली इन्होंने। तो मनुष्य कर्म करता है संसार में कुछ इस प्रकार से। यह एक उदाहरण है कि मनुष्य का कर्म किस ढंग से हो रहा है, कि उसका लक्ष्य क्या है। मनुष्य का लक्ष्य है, जो लोग, जिन लोगों की जो ग्रुप था, जो टीम था, जो विंध्याचल की घाटी में पहुंचते हैं, वो वहां पर भोजन ढूंढ रहे हैं कि उन्हें कुछ अच्छा भोजन मिल जाए जिससे कि उनकी तृप्ति हो जाए। उन्हें कुछ अच्छा भोजन मिल जाए जिससे कि उनकी तृप्ति हो जाए। लेकिन होता क्या है कि वो कुचले का फल खा लेते हैं और नशा चढ़ जाता है। फिर नशे को उतारने के लिए नींबू ढूंढते हैं, नींबू की जगह धतूरा खा लेते हैं। तो इस संसार में उनको धतूरा, कुचला यही मिलने वाला है। लक्ष्य है सुख की प्राप्ति करना, लक्ष्य है शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मनुष्य जो भी करता है संसार में, उससे उसे सुख की स्थिरता नहीं प्राप्त होती है। थोड़े क्षण के लिए उसे अनुभव होता है कि शायद वो सुखी हो गया है, लेकिन अगले ही क्षण फिर से दुखी हो जाता है। फिर से कोई संताप, फिर से कोई दुख उसे घेर लेता है। तो इसीलिए जो क्षणिक सुख आया है, हम इसे सुख नहीं कह सकते हैं। त्रिपुरा रहस्य भी वही तर्क दे रहा है जो सांख्य शास्त्र में या फिर बौद्ध दर्शन में दिया गया है। ये जो क्षणिक सुख जो आता है थोड़ी देर के लिए, ये इसे हम सुख नहीं कह सकते, क्योंकि इसके जाते ही फिर भयावह दुख हावी हो जाता है। फिर से दुख हमारे माथे पर जाकर बैठ जाता है और फिर हम रोना चिल्लाना शुरू करते हैं। उससे बचने के लिए सुख का अभाव जैसे ही होता है, हम कर्म करते हैं और अभाव ही बंधन है। अभाव ही बंधन है। तो जैसे ही अभाव होता है, हम फिर से कर्म में लग जाते हैं कि, और फिर कर्म करने में जब लग जाते हैं तो इस संसार में हमें मिलना क्या है। उस नशे को उतारने के लिए हम ढूंढते हैं कि नशा उतर जाए लेकिन नशा और चढ़ जाता है। क्यों? हम ढूंढते नींबू है, मिलता धतूरा है। फिर एक दूसरे को दोष देना शुरू कर देते हैं। संसार में हम क्या करते हैं, हमें हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, हम दूसरे को दोष देते हैं, उसको दोष देंगे, उसको दोष देंगे, और आपस में झगड़ा भी हो जाएगा, फिर टेंशन भी हो जाएगा। तो जीव की, मनुष्य की जो गति है संसार में, वो जो कर्म कर रहा है, वो कुछ इस ढंग से चल रहा है जैसे कि वो पागल हो रखा है। इसीलिए
स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि दिस वर्ल्ड इज लाइक ए लुनाटिक असाइलम। यह जो दुनिया है, यह जो संसार है, एक पागल खाने की तरह। लोग यहां सुख भोगने के लिए पागल हुए जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हैं। अनेकों कर्म किए जा रहे हैं, अनेकों चीजें किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो नहीं मिल रहा जो उनको वास्तव में चाहिए। जो स्थिति उनको चाहिए वो स्थिति उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है। तो यहां पर यह समस्या आ जा रही है। तो इस कथा में यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि मनुष्य के, जिसको हम कर्म कह रहे हैं, जिसको हम कर्तव्य कह रहे हैं, और वो सुखी होने के लिए जो कर्तव्य कर्म कर रहा है, उसकी ये गति हो रही है, उसकी ये स्थिति हो रही है। वो इस तरह से कर्म किए जा रहा है, इस तरह से वो कर्म में लिप्त हुए जा रहा है, और जिस उद्देश्य के लिए कर रहा है वो तो उसे प्राप्त हो ही नहीं रहा है। तो मनुष्य की हालत पागल जैसी हो गई है। यह प्रेता आविष्ट, जैसे किसी को प्रेत ने पकड़ लिया हो। परवश होने के कारण प्रेतवश भी है। जैसे किसी प्रेत ने उसे पकड़ लिया हो, ऐसी स्थिति में वो पागल हो रहा है और अपना कर्म कर रहा है, कर्तव्यों की पालना कर रहा है, बस किए जा रहा है। हाँ, अगर कर्म के प्रति उसकी आसक्ति ना हो, साक्षी भाव, कर्म और विचारों के प्रति साक्षी भाव का वर्णन त्रिपुरा रहस्य में प्राप्त होता है। तो यहां पर एक बात और है कि त्रिपुरा रहस्य यह भी कह देता है साथ में कि कर्मों का त्याग कोई समाधान नहीं है, क्योंकि त्याग खुद एक कर्म है। त्याग को उन्होंने खुद एक कर्तव्य मान लिया है। तो त्याग करके क्या कर लोगे? अगर कहोगे कि मैं कर्तव्यों का त्याग कर दूंगा, तो त्याग भी एक बंधन है और वह भी एक कर्तव्य के रूप में ही आ जाएगा। वो भी एक बंधन ही बनाएगा, ना कि वो आपको बंधन मुक्त करेगा। इसका वर्णन हम आगे आने वाले व्याख्यानों में श्रवण। तो यह भी उपाय नहीं है, लेकिन मनुष्य की स्थिति कैसी है, इस कहानी के माध्यम से भगवान दत्तात्रेय समझाते हैं कि मनुष्य की स्थिति कुछ ऐसी है। वो पागल हो रखा है और वो इस संसार में सोचता है कि उसका पेट भर जाए, वो उसको तृप्ति मिल जाए संसार के भोग विषयों से। उसे संसार में क्या मिलेगा? कुचले का फल मिलेगा, धतूरा मिलेगा, भांग मिल जाएगी उसे। लेकिन वो नींबू ढूंढेगा तो नींबू की जगह उसे धतूरा मिलेगा, नींबू नहीं मिलेगा उसे नशा उतारने के लिए। ठीक है, तो उसे यही सब चीजें मिलनी है और वो इसी में भागेगा, इसी में सोचेगा कि मैं बस सुखी हो जाऊं, मैं अपने कर्तव्यों की पालना कर दूं, मैं अच्छे कर्म कर लूं, और अच्छे कर्म कर दूंगा तो मैं सुखी भी हो जाऊंगा। इस तरह से पागल बना मनुष्य इस संसार में घूम रहा है। प्रेता आविष्ट जैसी उसकी स्थिति है, पगलाया हुआ है। कुचले का नशा उतारने के लिए धतूरा खा लिया, और धतूरा से भी नशा ना उतरा तो आपस में झगड़ लिया, लड़ लिया, आपस में ही मारपीट शुरू कर दिया उन लोगों ने। और फिर एक नगर के द्वारपाल के पास पहुंचे, द्वार से सब भागे तो कोई नगर के सामने जो खाई बनाई गई थी उसमें गिर गया, उसमें मगरमच्छों ने उन्हें खा लिया। कुछ कुएं में गिर गए और कुछ जान बचा के जैसे तैसे वहां से भागे, अपना हाथ पैर तुड़वा के वहां से भागे। तो इस प्रकार से उनकी स्थिति हो गई। तो यह स्थिति मनुष्य की संसार में चल रही है। मनुष्य इसी प्रकार से संसार में सुखी होने के लिए कभी धतूरा खा रहा है, कभी कुचला खा रहा है, और उसी की दौड़ में लगा हुआ है कि हम थोड़ा ज्यादा मिल जाए हमको धतूरा खाने के लिए, हमको कुचले खाने के लिए ज्यादा मिल जाए, और ना पेट भरे तो आपस में लड़ मरेंगे। हम आपस में ही एक दूसरे से लड़ेंगे कि तुम हमारी बात मानो। कैसे नहीं मानोगे? हम ही सही हैं, तुम गलत हो। तो इस प्रकार से ये मनुष्य की स्थिति संसार के अंदर। तो इसकी तुलना की जा रही है प्रेता आविष्ट से। प्रेता आविष्ट मतलब बेताला आविष्ट, जैसे किसी बेताल ने, किसी प्रेत उसके ऊपर हावी हो गया हो और वो पगलाया हुआ है, और पगलाए हुए स्थिति में वो कर्म किए जा रहा है, अनेकों कर्म किए जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, और सोच रहा है कि वो सुखी हो जाएगा।
लेकिन कहाँ से आएगा सुख? ऐसी स्थिति में जब वो पूरी तरह से परवश होके रखा है, भाग रहा है बहुत कुछ करने के लिए, बहुत कुछ बनने के लिए और बहुत कुछ बनाने के लिए, लेकिन फिर भी सुख का अनुभव उस बेचारे को नहीं हो पा रहा है, यह उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो कर्तव्य में पड़े हुए, कर्तव्य जाल में फंसे हुए, कर्तव्य नाग से डसे हुए मनुष्य की स्थिति क्या है? वो कुछ इस प्रकार की स्थिति त्रिपुरा रहस्य में प्रेता आविष्ट की भांति ही उसकी स्थिति बनी हुई है। तो अब इससे उसे मुक्ति चाहिए, तो उसका उपाय भगवान दत्तात्रेय बतलाएंगे कि उसका उपाय क्या है, और माता त्रिपुरा सुंदरी का रहस्य क्या है ये भी बतलाएंगे, जो हम कल के व्याख्यान में हम लाभ उठाएंगे इसका, कि देवी त्रिपुरा सुंदरी का क्या रहस्य है, किस तरह से, क्योंकि परशुराम जी उससे भी संबंधित कई प्रश्न करते। तो चलिए अभी आपके टिप्पणियों को देखते हैं। साक्षी भाव ध्यान, इसी को साधन रूप में माना गया, कर्मों से मुक्ति के रूप में माना गया। तो ध्यान योग का जो कोर्स है वह 20 अक्टूबर से शुरू हुआ है। कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, कल शुरू हो जाएगा 20 अक्टूबर से। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, निश्चय ही समय अभी भी है, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। और इससे संबंधित कोर्सेज, संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके, आप व्हाट्सएप मैसेज करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या अलग से भी कर सकते हैं। फिर दर्शन, योग शिक्षक, इस तरह से इन सभी विषयों का आप लाभ उठा सकते हैं। संपर्क कर सकते हैं इसी नंबर पर। चलिए आपके टिप्पणियों को देखेंगे। चैट बॉक्स में आपने क्या लिखा है? राजेंद्र कुमार जी, बहुत अभिनंदन है। नवज्योति नाथ जी, संतोष कुमार जी, जे जायसवाल जी, AK त्यागी जी, विष्णु चंद्र मौर्य, नूतन भट्ट, अवनी प्रधान जी, नरेंद्र माकोड़े जी, गोविंद प्रसाद नेमा जी, मृदुला कुमारी जी, भरत छबलानी जी, दास साहू, रूपलाल विश्वकर्मा जी, मंजीत शर्मा, दयानंद जी, शिव शक्ति, विनोद के सूद, सतीश मास्टर जी, रतन सिंह जी, जितेंद्र साहू, नाई कुमार जी, अमन कक्कर जी, मृत्रा राजवंशी जी। गुरु जी, निष्काम कर्म कैसे होगा हमें समझाएं, कल इस पर हम चर्चा करेंगे। कन्हई कुमार जी, किशोर वैद्य जी, सविता नायक जी, पोस्ट काश शर्मा, प्रभुदत्त शर्मा जी, शिखर शर्मा जी, ब्रह्म कुमारी जी। गुरु जी, क्या अभी ध्यान योग ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, करिए। हिम सुनार जी, योगेश खैरनर जी, राम विलास जी, अजीत अपराजित जी, घनश्याम सरोदे जी, हीरालाल यादव जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का इस कार्यक्रम में। और कल फिर हम मिलेंगे लाइव चर्चा के इस कार्यक्रम में। कल फिर मुलाकात होगी, कल फिर मिलकर हम इस चर्चा को, त्रिपुरा रहस्य के इस अद्भुत चर्चा को आगे बढ़ाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ समझदारी, जानकारी की बातें हैं, तो ज़रूर शेयर कर दिया, ठीक है। तो इसी के साथ विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।